बद्री नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम कथा चिंतामणि चारु। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम जी की कथा चिंता को दूर करने वाली है। चिता मनुष्य को जलाती है, मरे हुए को, पर चिंता जिंदा मनुष्य को ही खा जाती है। लेकिन संतों ने कहा चिंता करनी क्यों? और आदमी का स्वभाव है, उसको चिंता लगी रहती है। बेटी बाजार गई, चिंता। बेटा बाइक लेके गया, चिंता। पति मिल में गया, चिंता। दूध वाला देर से आ गया तो चिंता। बहू टाइम से नहीं उठी तो चिंता। बहू टाइम से क्यों नहीं सोई, चिंता। पड़ोसी के यहाँ मशीन चल रही है तो चिंता। लेकिन संतों ने कहा चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। बोले चिंता उस बात की करनी चाहिए जो अनहोनी हो। जो होनी है वो तो होके रहेगी, उसको तो कोई टाल नहीं सकता। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। कृष्ण का ऐसे जन्म हुआ रे भैया, लेकिन तुमने देखा 100 तलवारें मिटा सकी ना भाग्य की एक भी रेखा। कृष्ण का ऐसे जन्म हुआ, अत्याचार सब खत्म हुआ। बंदी घर के द्वार खुले और पहरेदार सब सोए। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। दशरथ ने विचार किया था कि राम जी को राज्य देंगे, युवराज बनाएंगे। और दशरथ ने अपने गुरु विश्वामित्र से, वशिष्ठ महाराज से पूछा कि मुहूर्त निकालिए। और वशिष्ठ महाराज तो सद्गुरु हैं, वशिष्ठ महाराज तो ज्ञानी हैं। जो पढ़ा लिखा आदमी हो उसको कोई गणित की बात बोले तो वो कैलकुलेटर नहीं निकालता। वो 2 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 मिनट में, एक आंख झपकते ही बता देता है कि इतने की गुणा करने से इतना बनता है। लेकिन जो विद्वान नहीं है, जिसने शास्त्रों को पढ़ा नहीं, जिसने ब्राह्मण का भेष धारण कर लिया पर पुस्तक का कोई भी ज्ञान नहीं है,
शादी में जाता है तो पुस्तक लेके जाता है, मुंडन संस्कार में जाता है तो पुस्तक लेके जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार में जाता है तो पुस्तक लेके जाता है। कोई भी कार्य संसार में करना हो तो पुस्तक लेके बैठ जाता है। और वो पन्ने पलटता रहता है। और पन्ने भी कैसे पलटता है? थूक लगा लगा के। धर्म की बात कर रहा है, पूजा की बात कर रहा है, शुद्धता की बात कर रहा है, और पन्ने पलटने के लिए थूक लगा रहा है। और मंत्र पढ़ते पढ़ते भी मंत्र टेढ़ा मेढ़ा पड़ जाता है। विद्वान नहीं है। अर्थ करी च विद्या, बस पैसा कमाने की विद्या है। लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं, जैसे हमारी रवि जी की, अनिल जी की माता जी हैं, उनको पता है कि एकादशी की पुस्तक कौन से थैले में, कौन से कमरे में और कहाँ पर मैंने टांग रखी। बहू से पूछना नहीं पड़ता। माताएं आई और माता जी हमारी दादी अंदर गई और एक थैला पलटा, दूसरा पलटा, तो तीसरे में से किताब निकल गई और आकर के शुरू कर दी एकादशी कथा। वही पुस्तक ढूंढने के लिए कोई सास बहू का सिर खा जाएगी, बेटी का सिर खा जाएगी, जवाई का सिर खा जाएगी। अरे किताब अटे रखी थी, अटे कटे कटे गई, कटे गई, कौन लेगी वो? हाँ? हाँ? पता है कथा करनी है। और कथा किसको सुनानी है? अपने आप को सुनानी है। कोई आ गया तो भी करनी है, कोई नहीं भी आ गया तो भी करनी है। एक जगह एक महात्मा जी कथा कर रहे थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए, और सामने एक बच्चा बैठा हुआ था। 2 घंटे तक महात्मा जी कथा करते रहे और बच्चा बैठा रहा, ना सिर हिलाए, ना मुंह हिलाए, ना जय बोले। और वहाँ से जो लोग आ रहे थे वो देख रहे थे कि महात्मा जी कथा सुना रहे हैं, पर किसको सुना रहे हैं? ये लड़का तो पागल है, इसको तो सुनता भी नहीं है, इसको तो समझता भी नहीं है। 2 घंटे कथा हो गई, भगवान का भोग लग गया, तो लोगों ने आके कहा कि महात्मा जी आज कथा हो गई। बोले हाँ। किसको सुनाई? बोले यहाँ एक बच्चा बैठा था उसको सुनाई। बोले उसको तो सुनता नहीं है। बोले उसको सुने ना सुने, पर अपना चक्कू तो तेज हो गया। जो अपने को विद्या आई है वो तो अपनी याद हो गई। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है विश्व विद्या अभ्यास बिन। यदि आपने विद्या का अभ्यास नहीं किया, रिपीटिशन नहीं किया, बार बार उसका स्मरण नहीं किया, तो वो विद्या भूल जाएगी, ठीक टाइम पे भूल जाएगी। भोजन गरल अघाई, ज्यादा पेट भर भर के भोजन करेंगे तो वो जहर बन जाएगा। विश्व विद्या अभ्यास बिन भोजन गरल अघाई, शुभ को संग दरिद्र विष। अच्छा आदमी दरिद्र आदमी के साथ बैठेंगे तो वो भी दरिद्र हो जाएगा। अच्छे लोगों को दरिद्री के साथ नहीं बैठना चाहिए, कामचोर के साथ नहीं बैठना चाहिए, गप्पे मारने वाले के पास नहीं बैठना चाहिए, टाइम पास करने वाले के पास नहीं बैठना चाहिए। और वृद्ध नारी विष गाई, बूढ़ी औरत जिसका गला खराब हो गया, यदि वो गाना गाएगी तो ऐसा लगेगा जैसे विष हो, जहर हो। जो विद्वान है
वो पुस्तकें नहीं देखा करते। जो समझदार हैं वो किताबों के पन्ने नहीं पलटते। जिनको अपने शास्त्र का पूर्ण ज्ञान है वो मुहूर्त निकाला नहीं करते। दशरथ ने वशिष्ठ महाराज को कहा कि मैं राम को युवराज पद देना चाहता हूं, आप मुहूर्त निकालिए। वशिष्ठ महाराज ने कहा, सुदिन सुअवसर तब ही जब राम होई युवराज। बोले वही दिन अच्छा है, वही दिन शुभ है, वही दिन बढ़िया है जब राम युवराजा बन जाएंगे। घड़ी नहीं बताई, दिन नहीं बताया, तारीख नहीं बताई, तिथि नहीं बताई। राम जी को युवराज पद मिलना था, लेकिन घटनाक्रम क्या बदला कि जो राजा बनने वाले हैं वो वनवासी बन गए। रानी कैकेयी ने दशरथ महाराज से कहा कि 14 वर्ष का वनवास। राम जी प्रातःकाल अपने पिता दशरथ जी से मिलने गए तो दशरथ जी तो अभान है, बेहोश हैं। राम जी ने पूछा, पिताजी का ये दशा क्यों हुई? तो रानी कैकेयी ने कहा कि तेरे पिताजी को तुम्हारे पे विश्वास नहीं है। किस बात का? बोले उन्होंने मेरे को वनवास का वरदान दिया है और इनको लगता है कि तुम बात नहीं मानोगे। बोले माताजी मैं तैयार हूं। राम जी आज्ञा लेकर के अपनी माता कौशल्या के पास आए और साधारण भेष है। किसी के घर में उत्सव होता है तो नए कपड़े होते हैं, शरीर का रंग ढंग बदला होता है, आदमी की चाल बदली होती है। लेकिन आज राम माता कौशल्या के पास आए तो बिल्कुल साधारण। जैसे ही माता के चरणों में प्रणाम किया तो कौशल्या ने कहा, बेटे तेरे को पता नहीं है क्या आज तेरे को तेरे पिताजी युवराज बनाने जा रहे हैं? ऐसा भेष कैसे बना रखा है? स्नान कर लिया क्या? फलाहार कर लिया क्या? सारा दिन पूजा चलेगी, सारा दिन पाठ होंगे और तेरे को कोई सूचना नहीं है क्या? राम जी ने भाषा बदल दी। बोले माता जी, पिताजी ने मेरे को युवराज नहीं बनाया, पिताजी ने मेरे को राजा ही बना दिया। कौशल्या ने कहा, है राजा? अरे मेरे साथ कल बात हुई थी कि तुम्हारे बेटे को युवराज बनाना है, ये युवराज से राजा बनाने की बात कब हो गई? बोले तुमको कैसे पता लगा? बोले अभी अभी सूचना मिली है। बोले क्यों, क्या सूचना? बोले हम 4 भाई हैं, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और मैं, और मेरे से छोटा भाई भरत है। मेरे पिताजी ने कहा है भरत को तो युवराज बनाएंगे, राम को भरत से बड़ा बनाएंगे राजा। कौशल्या ने कहा, अयोध्या का युवराज भरत बनेगा तो तुम राजा कहाँ के बनोगे? तो राम जी ने भाषा बदल दी। राम जी ने कहा कि अयोध्या छोटी है और जंगल बड़े हैं, छोटे भाई को छोटा राज्य और बड़े भाई को बड़ा राज्य। पिता दीन मोहि कानन राजू, यह सब भांति मोर बड़ काजू।
बोले मेरे पिताजी ने मेरे को जंगलों का राजा बना दिया, यहाँ पर मेरी परम आवश्यकता है, मैं वहाँ जाऊँगा। कौशल्या राम की भाषा समझ गई और एक ही शब्द में सारी कथा समझ आ गई कि दशरथ की चाल नहीं है, ये कैकेयी की चाल है। और माता कौशल्या भी समझदार है और माता कौशल्या ने कहा, जो पितु मात तू कहो बन जाना, जो केवल पितु आए सुताता, तो जन जाहु जान बड़ माता। यदि तेरे को तेरे पिताजी ने कहा है वनवास जाने के लिए, तो मैं बड़ी मां हूं, तो तुम बिल्कुल भी वनवास में नहीं जाओगे, मैं बड़ी हूं। लेकिन जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन शत अवध समाना। यदि माता कैकेयी ने और राजा दशरथ ने दोनों ने मिलके कहा है, तो तेरे को जंगल हजारों अयोध्याओं को समान है, जाओ। जानकी जी को पता लगा राम जी वनवास जा रहे हैं, लेकिन सास के सामने कैसे बोले। राम जी खड़े हैं, जानकी आकर के खड़ी हो गई, घूंघट निकाला हुआ है। तो जानकी जी कुछ नहीं बोल रही, अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही है, जमीन को छेड़ रही है। जब जमीन को छेड़ रही है तो जमीन को छेड़ते छेड़ते उसकी पायजेब बज रही है, और पायजेब बज रही है तो पायजेब क्या कह रही है कि सीता तुम अकेली जाओगी कि हमको भी साथ लेके जाओगी। कौशल्या ने राम से कहा कि सीता के बारे में क्या सोचा। तो राम जी ने कहा, मायके ससुरे सर्व सुख। ससुराल में मायके में पूरा सुख है, 14 साल का वनवास है, 7 साल जो मायके में रहेगी, 7 साल ससुराल में रहेगी। कौशल्या ने कहा, सीता से पूछ लो। राम जी ने कहा, जानकी तुम क्या कहती हो। सीता ने कहा, जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे शरीर में से प्राण निकल जाए तो उस शरीर की कोई कीमत नहीं, नदी हो पर उसमें पानी ना हो तो उस नदी की कोई कीमत नहीं। ऐसे ही पति के बिना पुरुष पति के बिना पत्नी की कोई कीमत नहीं। मैं आपके साथ जाऊंगी, मेरे को सुख की कोई आवश्यकता नहीं है। ये होनी इतनी प्रबल है कि मनुष्य को 1 सेकंड में घुमा देती है। ना चाहते हुए भी आदमी पैसा दे देता है, मना करते करते भी पैसा दे देता है, अंदर से आवाज आती है कि नहीं देना चाहिए फिर भी पैसा दे देता है। उस रास्ते से जाता जहां कांटे हैं, लोग मना कर रहे हैं, बोर्ड लगा हुआ है कि इधर से जाना खतरे से खाली नहीं, पर फिर भी चला जाता है। और राम कैसे हैं? बोले, रामो विग्रहवान धर्मः। राम धर्म की मूर्ति हैं। राम को कोई ऊहापोह नहीं है, कोई मन में 2 चित्त नहीं है, 2 मन नहीं है। जो कार्य करना है वो धर्म के लिए ही करना है। युवराज का पद मिलना है, कोई खुशी नहीं है।
प्रसन्नताम यनभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदन से में सदा सुसा मंजुल मंगल प्रिया। राज्य मिलने वाला था तो कोई प्रसन्नता नहीं हुई, वनवास मिलने वाला था तो कोई गलानी नहीं हुई। प्रसन्नताम यनगताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखता। भगवान का चेहरा प्रसन्नताम, प्रसन्न है, दोनों अवस्थाओं में प्रसन्न है। सीता चोरी चली गई, नाटक कर रहे हैं, पर जब राम लक्ष्मण अकेले बैठते हैं तो आपस में हंसी की बात करते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं मैं लीला करने के लिए आया हूं। और हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं हम सब लीला ही कर रहे हैं। एक ही कमरे में पिता, माता, पत्नी, पुत्री, बहन, दादी, दादा, परदादा, नाना, फूफा सब बैठे हुए हैं। और जितने भी लोग बैठे हैं सबका दिमाग अपना अपना काम कर रहा है। शादियां होती हैं, स्टेज पे लड़का लड़की डांस कर रहे हैं और आगे की लाइन में फूफा वगैरह को बिठा देते हैं, मामा वगैरह को बिठा देते हैं, और उनका काम क्या है? कमियां निकालना। ऐसा क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। और पीछे वाली लाइन में दोस्त बैठे हैं, वो बोलते बहुत बढ़िया कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। और तीसरी वाली लाइन में संबंधी लोग बैठे होते हैं, उनका यही ध्यान है किसको क्या सामान दिया, किसको कंबल दिया, मिलनी में किसको क्या दिया और किसको कम दिया। ये तो मिलनी वाले नहीं थे, ये तो मामा जी नहीं थे, ये तो चाचा जी नहीं थे, ये तो नाना जी नहीं थे, ये कहाँ से पकड़ के ले आए। उनका यही काम है। और चौथी पंक्ति में, पांचवी पंक्ति में, छठी पंक्ति में कोई वीडियो बना रहा है, कोई डांस ही कर रहा है, कोई नाच ही रहा है। बच्चों को ऐसे ऐसे कपड़े पहना दिए, धोतियाँ, बंडियाँ, बड़े प्यारे लग रहे हैं। लेकिन जो बड़े बूढ़े हैं बोले सत्यानाश कर दिया, सब बेड़ा गर्क कर दिया, सारा खराब कर दिया। फंक्शन एक ही है, उत्सव एक ही है, लेकिन सबके विचार अलग अलग हैं। और वैसे भी लड़के के पिता की बहन को बुआ बोलते हैं, और बुआ का सीधा साधा अर्थ है जिसमें से बू आए, बू आती है। मैं बहन, मैं बहन, बू। और उसका पति फूफा, 24 घंटे फूफा ही करता रहता है। मेरे को ये क्यों नहीं दिया, मेरे को कुठार क्यों नहीं दिया, मेरे को भंडार क्यों नहीं दिया, मेरे को किचन का काम क्यों नहीं दिया, मेरे को ऐसा क्यों नहीं बोला, मेरे को बुलाया क्यों नहीं, मेरे को सबसे पहले क्यों नहीं बुलाया। उसका काम फूफा ही फूफा करना। एक ही कमरे में 20 आदमी बैठे हैं और उसमें से कोई बच्चा उठता है और उसको 5 रुपए की जरूरत है। माता पिता अकेले घर में रहेंगे, बच्चा माँ बाप से कभी पैसा नहीं मांगेगा, क्योंकि उसको पता है मम्मी ने देना नहीं है और पापा ने देना नहीं। और जैसे ही घर में कोई मेहमान आता है वैसे बच्चे का काम देखो। मम्मी, मम्मी ने बोला हाँ, बोले 5 रुपए चाहिए थे। मम्मी आंख दिखाती है तो जो मेहमान आता है वो जेब से 10 का नोट निकालता है, बोले पकड़। ये खुश होकर चला जाता है, क्योंकि उसको छोटे बच्चे को भी टेक्निक का पता लग गया, पैसे कैसे निकालने। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े कथाकार अपनी कथा में कहते हैं झूठ नहीं बोलना,
झूठ नहीं बोलना, लेकिन झूठ के बिना परिवार में काम चल सकता है क्या? मां के पास में 100 रुपया है, पति ने कहा तेरे को 100 रुपया कल दिया था, देना जरा। बोले कहां बचा मेरे पास में, कल ही खर्च हो गया ना। पति चुप हो जाता। इसलिए में बेटा कहता है मम्मी 100 रुपया, बोले पापा से मांगो, मेरे पास नहीं है। इतने में सास बोलती है बहू 100 रुपया है क्या? बोले मम्मी जी मेरे पास कहाँ से होगा, आपको तो पता ही है इनके स्वभाव का, ये कहाँ देते हैं। माँ कंजूस तुम्हारा बेटा है, आपको नहीं देता तो मेरे को कहाँ से देगा। और इतने में बहू का भाई आ गया और धीरे से बहन जी से आंख मिलाई और बहन ने आंख से इशारा किया। बोले वो अंदर जाके बैठ जाता है और ये नीचे से, गद्दी के नीचे से 100 रुपये निकालती है और चुपचाप पकड़ा देती है और बैठे बैठे बाहर से बोलती है पानी पी लिया क्या, चाय पीना है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो जा रहा था, जाते जाते सोचा बहन से मिलता जाऊं। रामायण में लिखा झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही चावन, झूठ चबेना। एक कलयुग में क्या है, झूठ ही लेना है, झूठ ही देना है, झूठी चावन है, झूठी चबेना है, सच कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये संसार क्या है, इस संसार में सत्यम ब्रह्म, वो जो ब्रह्म परमात्मा है वही सत्य है। बोले जगत मिथ्या, बोले संसार, बोले ये झूठ है, झूठ ही झूठ, कुछ भी सत्यता नहीं है। आदमी के बनाए हुए जूते की गारंटी है कि 1 साल चलेगा। आदमी के बनाए पिस्टल की गारंटी है कि 100 मीटर तक निशाना लगेगा। आदमी के बनाए कपड़े की गारंटी है कि 2 साल नहीं फटेगा। लेकिन जिस आदमी ने ये सब बनाया उसकी कोई गारंटी नहीं है कि दूसरे मिनट भी जिंदा बचेगा या नहीं बचेगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। एक क्षण का भरोसा नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयागिरी की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नर्म है चोट झिली न झिली। ले ले हरि नाम हरि रस न फिर अंत समय में न हिली। एक क्षण भंगुर का शरीर है, कोई भरोसा ही नहीं है। जोशी कहता है 100 साल जिएगा पर 5 साल में मर जाता है। मकान बनाने वाला आदमी कहता है कि ये 50 साल तक मकान नहीं गिरेगा, पर भूकंप आता है, लातूर जैसा भूकंप, और सारे मकान मिट्टी में मिल जाते। झूठ। सत्य क्या है? सत्यम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है। और जो सत्य ब्रह्म है वो राम बन के आते हैं, वो वशिष्ठ बन के आते हैं, वो विश्वामित्र बन के आते हैं, वो परशुराम बन के आते हैं।
वो संसार में आकर के लीला करते हैं। राम जी को वनवास होता है, दुख नहीं, क्योंकि राम जी कहते हैं जीवन में सुख दुख की घड़ियां आती हैं आकर जाती हैं। जीवन में सुख दुख की घड़ियां आती हैं आकर जाती हैं। ज्ञानी के मन में क्षोभ नहीं, पर मूर्ख को नाच नचाती है। सुख ज्ञानी को भी होता है, सुख मूर्ख को भी होता है, पर ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, कुछ लोग रोते हैं और कुछ लोग अर्थी की तैयारी करते हैं। स्नान कराओ, गंगा जल लाओ, कपड़ा लाओ, उनकी आंख में आंसू नहीं, वो भागदौड़ मचाते हैं। रस्सी से बांधो, ठीक से बांधो, गले से भी बांध दो, बांस को थोड़ा ठीक कर दो, और दरवाज़ा देख लो कितना चौड़ा है, और इसको बाहर भी निकालना है। और जो रोने वाले हैं वो रो रहे हैं। कुछ तो रो रहे हैं इसलिए कि रोना जरूरी है, और कुछ इसलिए रो रहे हैं कि नहीं रोएंगे तो ये घर वाले कहेंगे कि हमारा मरा था, ये रोया नहीं। और घर वाला तो कम रो रहा है, और जो नाटकबाज है वो और ज़्यादा रो रहा है। पुराने ज़माने में तो लोग 6-6 किलोमीटर दूर से रोते हुए आते थे। गांव में पता चल जाता था कि इस गांव में कोई ना कोई मरा है। छाती पीटना, पर छाती में चोट लगती नहीं थी, पर ऐसे ऐसे हाथ मारते थे, ऐसे ऐसे, और यहाँ भी मारना था, ऐसे ऐसे ऐसे, चोट ना लगे, पर आवाज़ बहुत ज़्यादा है, और मुंह से हाय हाय की शब्द निकलते थे, और ऐसी ऐसी आवाज़ निकालते थे जैसे इनका बहुत नज़दीक का कोई मरा है। तेरे बिना हमारा काम कैसे चलेगा। पड़ोसी भी बेचारे देखते थे, कितना हमारी रवि की माँ तो बहुत कितना रो रही थी। मेरे को तो बहुत बुरा लगा, मेरे को तो बहुत बुरा लगा। ऐसा चाहे किसी को बुरा लगे न लगे, और सुनने वाला देख लो, उसने भी देख लिया, तुमने भी देख लिया। आ जाओ, आज आखिरी दिन है मेरा। आपका नहीं, भोग पड़ने वाला मेरा। आपका नहीं, कथा का आखिरी दिन। कथा का आखिरी दिन? आपका आखिरी दिन मत करो। तो तू वही बैठेगा ऊपर, नीचे बैठ, या बैठ। हाँ, ये और आगे, और आगे, और आगे, और आगे। क्या मोदी जी? मोदी जी? मोदी तो हूँ नहीं मैं नहीं ना, फिर दोनों क्या मोदी नहीं है, है? दोनों मोदी नहीं है। दोनों नहीं? चलो, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
जय रघुनंदन जय सिया राम। रघुनंदन जय सिया राम। संसार खाक का पुतला बनाया, खाक में आमेज है, खाक में मिल जाएगा फिर खाक से परहेज है। मिट्टी का पुतला बनाया और मिट्टी ही भरी हुई है और मिट्टी में ही मिल जाएगा और मिट्टी से परहेज है। अकोला में सती धाम के पास में एक बूढ़ी माता रहा करती थी, आज से 40 साल पहले। वो भजन सुनाया करती थी। तेने अजब बनायो भगवान खिलौणो माटी रो, तेने अजब बनायो भगवान खिलौणो माटी रो, माटी रो खिलौणो माटी रो खिलौणो। वो हंस तो रहा, ऐसी बुढ़िया थी वो। और वो बताती थी कि कैसे पिंजरा बनाया और पिंजरे में तोता भरा और तोता उड़ के चला गया और पिंजरा रह गया पुराना। सुन गंगा रामा पिंजरा पुराना तेरा हो गया, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे जी, कोई खड़ा तैयार अकेला, 2 दिन का जग में मेला। सुत नार मात पितु भाई, कोई अंत सहायक नाही जी, ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, 2 दिन का जग में मेला। ये मेला जिंदों का है, मुर्दों का भी मेला है। मरने के बाद में प्रेत आत्माएं मिलती हैं शमशान घाट में जाकर के, आपस में चर्चा करती हैं कौन आने वाला है कौन जाने वाला है। आज एकादशी का व्रत है। मेरे को बहुत पुरानी कथा, 30-35 साल पुरानी कथा, जब मैं जयपुर के पास में चोमू में गया था तो वहां सुनने को मिली थी। एकादशी की कथा, एकादशी का क्या महत्व है। गांव में एक बूढ़ा आदमी जो बहुत ज्ञानी था, समझदार था, जिसको पक्षियों की भाषा भी समझती थी, जिसको जानवरों की भाषा भी समझती थी, जिसको मनुष्यों की भाषा भी समझती थी, और जिसको हवा की, भूकंप की, आंधी आना है, तूफान आना है या बरसात आना है, उन सब का पहले पता लग जाता था। गांव के किसान लोग उनसे पूछते थे कि खेत काटने का समय हो गया क्या, बीज बोने का समय हो गया क्या, कब खेत काटा जाए, कब गेहूं निकाला जाए। वो मुहूर्त निकाल देता था। पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन पूर्व जन्म का ज्ञान इतना ज्यादा। एक दिन वो शमशान घाट की तरफ जा रहा था तो वहां पर एक पेड़ पे सारे भूत प्रेत पिशाच खूब मजाक कर रहे हैं, खूब हंसी कर रहे हैं और अपनी भाषा में ढोल ढमाके बजा रहे हैं। ये वहां खड़ा हो गया, आपस में चर्चा हो रही है। लोग पूछ रहे हैं आपस में, जो नए आने वाले हैं, क्यों हंस रहे हो। दूसरा बोलता है, आज इस बिटिया की शादी होने वाली है।
इस सबसे छोटी प्रेतनी की शादी होने वाली है, दूल्हा कहाँ से लाओगे? बोले दूल्हा नगर का सेठ है, उसकी आज शादी है, और शादी में जाने से पहले वो मरेगा और मर करके प्रेत बनेगा, और प्रेत बन के वो यहाँ आएगा और हम इसकी गठजोड़ा करवा देंगे, शादी करवा देंगे। ये तो उल्टे पैर वापस आया और गांव में पहुंचा तो सेठ के लड़के की शादी, सारा गांव पहुंचा हुआ है, धूम धड़ाका मचा हुआ है। दूसरे गांव में जाना है, घोड़ी पे चढ़ने की रस्म हुई और ये ऊपर मकान में चढ़ गया देखने के लिए कि क्या नीचे हो रहा है। तो इसने ध्यान से क्या देखा कि घोड़ी पे रोज तो लोग चढ़ते नहीं है। पहली बार बच्चा घोड़े पे चढ़ा तो 5-7 लोगों ने पकड़ करके उसको घोड़ी पे चढ़ा दिया, और जो रकाब होती है जहाँ पैर फंसाते हैं वहाँ पैर फंसा दिए, और घोड़ी की लगाम घोड़े के जो मालिक है उसको पकड़ा दी कि घोड़ी कहीं बिदक ना जाए, हिल ना जाए, बच्चा गिर ना जाए। और वो ऊपर चढ़ के देख रहा है। बैंड बाजे वालों को बोला बाजा बजाओ। पुराने जमाने में ढोलक बजते थे, वो तुरही बजती थी, बीन बजती थी, बजाते बजाते आगे को ले गए। किसी ने इशारा किया और आगे हो जाओ, किसी ने कहा औरतें मत आओ, घर में रहो, आदमी आदमी जाएंगे। अब आदमी आदमी चले। तो पुराने ज़माने में वो लोहे में कुछ चीज़ भर करके पटाखा बजाते थे, बारूद भर के, पोटाश भर के। तो किसी ने आकर के उसको पत्थर कोई मिला नहीं, तो घोड़ी के पैर के पास में पत्थर था, उसने वहां ला करके उसको मारा, और मारते ही घोड़ी बिदक गई, और घोड़ी बिदकी और दूल्हा नीचे, और दूल्हा नीचे, और दूल्हे की छाती पे घोड़ी ने पैर मारे, और पैर मारते प्राण निकल गए। अब ये भागा, लोगों ने कहा मर गया मर गया मर गया। ये भागा शमशान की तरफ कि वहां तो शादी हो रही होगी, ये तो प्रेत बन गया, घोड़े का पैर लगा। और वहां पहुंचा, वहां तो लड़की को पीट रहे हैं, तेरा कोई खस्म नहीं होने वाला, तू न खस्मी है, तू रांड की रांडी रहेगी, तेरी शादी हो ही नहीं सकती, तेरा कुछ नहीं बन सकता। उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सब रो रहे हैं। किसी अनजान प्रेत ने पूछ लिया क्या हो गया? अरे अभी तो तुम उत्सव मना रहे थे, अब क्या हो गया? बोले जो मरा था वो प्रेत नहीं बना। बोले क्यों? बोले जब उसकी शमशान उसके शरीर को निकाला और निकाल करके जमीन पर रखा, तो उसके कपड़े वगैरह खोले, तो किसी ने कहा कि इसमें चादर डाल दो। तो किसी एकादशी जो व्रत करने वाला आदमी था, उसने अपनी धोती खोल करके उसके ऊपर डाल दी, और डालते वो बच्चा बैकुंठ को चला गया, उसका मोक्ष हो गया। बोलो एकादशी माता की जय। एकादशी का व्रत है और मोक्षदा एकादशी है, पुत्रदा एकादशी है। 27, 27, 26 एकादशियाँ आती हैं अलग अलग समय पे, अलग अलग एकादशी, और अलग अलग एकादशी का अलग अलग महत्व। जो विद्वान आदमी है, विद्वता किताब पढ़ने से नहीं होती,
पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, और पाप भी अचानक नहीं होते, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। मां के पेट में बच्चा आता है तो किसी किसी मां का आम को खाने का मन करता है, और किसी किसी मां का अंडे को खाने का मन करता है, किसी किसी मां का मिट्टी को खाने को मन करता है, और किसी मां का मांस खाने को मन करता है, और किसी मां का आत्महत्या करने का मन करता है, और किसी मां का करता है कि मैं सबको मार दूं, सबको काट दूं, पागलों जैसा व्यवहार करने लगती। स्त्री वही है, लेकिन गर्भ में जो आत्मा आई वो आत्मा पता नहीं कहां से आई है। अंडे खाने वाले परिवार से आई है, मांस खाने वाले परिवार से आई है, या दुर्व्यवहार करने वाले परिवार से आई है, या आत्महत्या करके के आत्मा यहां आ गई, पता नहीं किस प्रकार से आ गई। वैसे तो शास्त्रों में लिखा है जो जल में गिर के मरता है, जो आग में जल के मरता है, जो फांसी लगा के मरता है, वो 300 वर्षों तक किसी भी गर्भ में जा ही नहीं सकता, वो प्रेत बनेगा, शरीर ऐसा ही रहेगा और दिखाई किसी को नहीं देगा। मुंह जो है सुई जैसा हो जाएगा, कुछ खा नहीं पाएगा, लेकिन शरीर सारा वही भोग चाहता है, पत्नी का सुख, पति का सुख, भोजन का सुख। तो ऐसी आत्माएं क्या करती है, किसी पेड़ में जाके बैठ जाती। आम का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, बड़ का पेड़ हो, झाड़ीदार पेड़ हो, कांटेदार पेड़ हो, इमली के पेड़ पे ऐसी आत्माएं ज्यादा रहती हैं, छुपने की जगह रहती है। नीचे से जो आदमी जाता है वो उसके नाक के रास्ते, कान के रास्ते उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। अब वो जो आदमी भोजन करता है उसका सुख उसको मिलता है। वो पति पत्नी में जो संयोग करते हैं उसका सुख उसको मिलता है। वो जो भोजन करता है, पानी पीता है, उसका सुख उसको मिलता है। सुख तो उसको मिलता है, पर जिसके अंदर वो आत्मा चली जाती है वो शरीर सूखने लग जाता है, कमजोर होने लग जाता है, हड्डियां दिखाई देने लग जाती हैं, और आखिर में यदि कोई भी इलाज ना करवाया जाए तो प्राण भी चले जाते हैं। ये आत्मा उसको भी लेकर के प्रेत आत्मा बन जाती है, दूसरी जगह चली जाती है। इसलिए हमारे जो पुराने महात्मा हैं, साधु संत हैं, बूढ़ी माताएं हैं, बूढ़े पुरुष हैं, वो लड़कियों को, लड़कों को समझाते हैं कि शादी के बाद नदी पार नहीं करना, नाला पार नहीं करना, घर के बाहर जाना है तो काला धागा बांध के जाना है, सुंदर शरीर को सजा के नहीं जाना, परफ्यूम लगा करके नहीं जाना, ज़्यादा शरीर में सजावट करके नहीं जाना, क्योंकि वो आत्माएं मोहित हो जाती है और मोहित होकर के पीछे पड़ जाती है। गर्भवती माँ नदी पार ना करे, सूर्य ग्रहण लगा है तो एक जगह बैठ जाए, बाहर चेहरा ना दिखाए, धूप में नहीं निकलना, चंद्रमा को दर्शन नहीं करना, घर के अंदर बैठना है। वशिष्ठ महाराज ज्ञानी हैं। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। बोले वही दिन अच्छा है जब राम राजा बन जाए। राम जी ने तो राजा की परिभाषा बदल दी। बोले पिता दीन मोहि कानन राजू। सीता जी ने कहा
कि तनु प्राण के केवल प्राणा, क्या मेरे प्राण और मेरा शरीर दोनों राम के साथ जाएंगे या मेरे प्राण जाएंगे? राम जी ने कहा मायके ससुर सर्व सुख। सीता ने कहा ना, मैं आपके साथ ही जाऊंगी, सुख को याद नहीं करूंगी, दुख की फरियाद नहीं करूंगी। माता जी से राम जी ने कौशल्या माता से पूछा, माता जी आपकी क्या आज्ञा है? बोले मेरी तो आज्ञा ये है, यहाँ पति हो वहीं ही पति पत्नी को रहना चाहिए, ले जाओ। लक्ष्मण जी आए और लक्ष्मण जी ने आकर के कहा आप कहाँ जा रहे हो? बोले वनवास। बोले मैं भी आपके साथ जाऊंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण, भरत यहाँ नहीं है, शत्रुघ्न यहाँ नहीं है, और मैं वनवास जा रहा हूं, तुम घर में रहो। लक्ष्मण जी ने कहा मैं किसी को माता पिता नहीं मानता, मैं किसी को भाई भी नहीं मानता, मेरे तो तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। मेरे तो आप ही गुरु हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बंधु हैं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, यहां आप रहेंगे वहीं मैं रहूंगा। राम जी ने बहुत समझाया कि अरे घर में रहो, पिताजी अकेले हैं। लक्ष्मण माने नहीं, तो राम जी ने कहा अपनी माँ से जाकर के पूछ लो, क्योंकि उसका अधिकार ज्यादा है। लक्ष्मण जी माँ के पास गए। माँ ने लक्ष्मण से पूछा उदास क्यों हो? बोले राम वनवास जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोले वनवास। कौन? बोले राम। बोले फिर तू यह क्या कर रहा है? बोले राम जी ने आपके पास आज्ञा लेने भेजा है। क्यों? बोले राम जी ने कहा है सुमित्रा तुम्हारी माता है। क्या कहा? सुमित्रा तुम्हारी माता है। सुमित्रा ने कहा तेरे को किसने ये भ्रम पैदा कर दिया मैं तुम्हारी माँ हूं? अरे मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, तात तुम्हार मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, अवध तहाँ यहाँ राम निवासु, तहे दिवस यह भानु प्रकाशु। अरे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी माँ तो सीता है और तुम्हारे पिता राम है, दशरथ तुम्हारे पिता नहीं है। तात तुम्हार मातु वैदेही, पिता राम सब भांत स्नेही। और तू अयोध्या किसको बोलता है? ये पत्थरों की नगरी अयोध्या नहीं है, यहाँ राम रहेंगे वहीं अयोध्या है। अवध तहाँ यहाँ राम निवासु। अरे बेटे, दिन कहाँ होता है? यहाँ सूरज निकलता है। सूरज जहाँ भी निकलेगा, अफ्रीका निकलेगा तो वहाँ दिन है, अमेरिका निकलेगा तो वहाँ दिन है, भारत में निकलेगा तो यहाँ दिन है। तहे दिवस यहाँ भानु प्रकाशु, वही दिन है, यहाँ सूरज निकलता है। जो सिय राम बन जाही, तो अवध तुम्हारे काज कछु नाही। यदि सीताराम बन जा रहे हैं तो तुम्हारा अयोध्या में कोई भी काम नहीं है। लक्ष्मण जी आए राम जी के पास में, और दशरथ ने सुमंत जी को कहा कि राम जी को लेकर के जाओ, रथ में बिठा के लेके जाओ, 4 दिन घुमा के लाना, जंगल देखेंगे, डर लगेगा, भय लगेगा, कभी जंगलों में घूमे नहीं है, परेशानी पैदा होगी, घर की याद आएगी, तो 2-4 दिन घुमा करके
समझा करके वापस ले आना कि तुम्हारे पिता ने जल्दीबाजी में वरदान दिया है। राम लक्ष्मण जानकी रथ पे सवार हुए और पूरी अयोध्या ने ही, अयोध्या के लोगों ने अयोध्या का त्याग कर दिया। राम का रथ जा रहा है, अयोध्या के लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। पहले दिन तमसा नदी के किनारे पे वास किया, तमसा नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद में राम जी रथ पे आकर के बैठ गए। जो लोग थे वो पेड़ों के पीछे नीचे बैठ गए। लोग मोह श्रम बस गए सोई। इतनी थकावट थी कि एक दिन से भोजन नहीं किया था, रास्ते की थकावट थी, दिन भर की चिंता थी। और एक शारदा माता, सरस्वती माता ने लोगों की बुद्धि ऐसी घुमा दी कि सबको नींद आ गई। राम जी जाग रहे हैं, लक्ष्मण जी को इशारा किया तुम आंख बंद करके बैठो, सीता जी को भी इशारा किया आंख बंद करके रथ में बैठ जाओ। अब लोगों ने देखा सीता जी भी सो रही हैं और लक्ष्मण जी भी आंख बंद करके सो रहे हैं, राम जी भी थोड़े से टेढ़े हो गए और लोग जो बैठे थे वो सब धीरे धीरे सो गए। आधी रात को लोग मोह श्रम बस गए सोई, लोग सो गए। राम जी उठे और सुमंत जी को कहा कि खोज मारी रथ हाँ कहु ताता, आन उपाय बन ही नहीं बाता। बोले इस रथ को चलाओ और ऐसा चलाओ कि रथ के पहियों के निशान दिखाई ना दे, घोड़ों के पैरों के निशान दिखाई ना दे। कोई खोजने जाए तो उसको पता न चले रथ किधर गया, और भगाओ। रात्रि को आधी रात के बाद रथ निकला। अयोध्या के लोग सब सो रहे थे और प्रातःकाल जब उठे तो न रथ है, न राम है, न लक्ष्मण है, न जानकी है। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो ढूंढ रहे हैं रथ का पहिया कहाँ गया, घोड़े के पैरों के निशान कहाँ गए, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। राम जी ने कहा खोज मारी रथ हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बने ही नहीं बाता। बोले रथ को भगाओ, ये तो बात बिगड़ जाएगी। भरत कहेगा, कैकेयी कहेगी राम तो गया, और राम सारी अयोध्या को भी ले गया, तो मेरे भरत को राज्य क्या मिलेगा, इसलिए सारी बात बिगड़ेगी, निकालो। अयोध्या के लोग वापस आ गए और जब घरों में आए तो अयोध्या खाली खाली लगती है। स्नान करने के बाद ठाकुर जी की पूजा करनी थी तो ठाकुर जी की पूजा नहीं कर रहे। ठाकुर जी को उठा करके सरयू नदी में फेंकने जा रहे हैं कि पूजा पाठ बंद। अरे क्यों? बोले राम वनवास चले गए। हमने पूजा इसलिए थोड़ा की थी कि राम वनवास चले जाए। हमने तो कहा था राम सुखी रहे। सीता जी का विवाह हुआ था, कितना आनंद आया था। 4-4 बहुएं आई थी, 4-4 दूल्हे बने थे। राजा दशरथ ने 4 फल पा लिए थे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। माताएं कितनी प्रसन्न थी। और कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। क्या होना था क्या हो गया, क्या बनना था क्या बन गया। किस पर विश्वास किया जाए। जिस कैकेयी को दशरथ की सबसे ज्यादा प्यारी समझा जाता था, उस कैकेयी ने ही धोखा कर दिया, इसलिए स्त्री का विश्वास खत्म।
लोगों ने कहा पूजा नहीं करेंगे, पाठ नहीं करेंगे, ठाकुर जी को नहीं मनाएंगे, कोई व्रत नहीं करेंगे। वशिष्ठ महाराज को पता लगा, सबको इकट्ठा किया, बुलाया। सबके हाथ में ठाकुर जी थे। क्या कर रहे हो? बोले सरयू नदी में फेंकने जा रहे हैं। क्यों? बोले फायदा नहीं हुआ कुछ भी पूजा करने का। जैसे हमारे इस परिवार ने 24 साल तक वनवास भोगा। कौन सा पंडित है, कौन सा पुजारी है, कौन सा तंत्र वाला है, कौन सा यंत्र वाला है, कौन सा मंत्र वाला है, कौन है जिसको इन्होंने छोड़ा होगा। पर मैंने पूरे जीवन में कभी इनको नहीं ये कहा ये करना है। मैंने हमेशा एक ही शब्द कहा, गुरु मंत्र का सहारा लो, बाकी आडंबर को छोड़ो, बाकी किसी के पीछे मत पड़ो, अपने इष्ट देवता की तरफ ध्यान दो। समय आने पे काम होगा, समय आने पे काम होगा। आपके घर में कोई बीमार हो जाए और आपके घर में जो भी देखने वाला आता है वो डॉक्टर बन के ही आता है। कोई बोलता है अजवाइन का पानी ले लो, कोई बोलता है नींबू घोल के ले लो, कोई बोलता काली चाय ले लो, कोई बोलता तुलसी के पत्ते ले लो, कोई बोलता बेल के पत्ते खा लो, कोई बोलता है आँख के पत्ते खा लो। सारे डॉक्टर बन के आते हैं। कोई बोलता है करेले को पीस करके परात में रखो, उसमें पैर डुबो लो। एक बार व्हाट्सएप में आया था, करेला 2 रुपये किलो था और 2 दिन में 200 रुपये किलो हो गया। सब रगड़ रगड़ के करेले में पैर डुबो रहे हैं। और रामदेव बाबा जी लौकी का जूस पियो, लौकी का जूस पियो। जो लौकी 2 रुपये किलो नहीं बिकती थी वो 200 रुपये किलो हो गई। लोग लगे हैं। अपने गुरु पे विश्वास करो, अपने पूजा पे विश्वास करो, मन को डामाडोल नहीं करो। पुत्र चला गया, पति चला गया, भगवान को छोड़ने से क्या लाभ है? अब भगवान को छोड़ना है तो फिर आत्मा को भी निकालो। ये आत्मा अंदर बैठी है, ये परमात्मा ही तो है। अब भगवान निकालना है तो इसको भी निकालो बाहर। पर ये तो चाहिए। भोजन के समय भूख लगती है, पसीने के समय पसीना आता है। कोई मजाक की बात करता तो हंसी अंदर से आती है, पर हंसने का मन नहीं करता। अयोध्या के लोगों ने पूजा पाठ बंद कर दिया। वशिष्ठ महाराज ने कहा पूजा बंद क्यों की? बोले राम जी को 14 वर्ष का वनवास किसने दिया? बोले कैकेयी ने। क्यों? बोले गुस्से में। कौन सा गुस्सा? बोले राम को युवराज बना रहे थे। बोले गुस्सा था तो 14 साल का वनवास क्यों दिया? अरे कैकेयी तो राम को 14 जन्म राम वनवासु कहने वाली थी, या पूरा जन्म राम वनवासु कहने वाली थी। पर तुम्हारी पूजा तपस्या से इतनी उसकी बुद्धि घूमी कि उसने सिर्फ 14 वर्ष राम वनवासु कहा। 14 वर्ष। और 14 वर्ष 14 दिनों में कट जाएंगे। जाकर के पूजा करो। राम दर्श हित नेम व्रत लगे करन नर नारी। वशिष्ठ महाराज के कहने से अब अयोध्या के लोग, राम जी का दर्शन जल्दी से होगा, शीघ्र अति शीघ्र होगा। राम दर्श हित नेम व्रत लगे करन नर नारी। मनोह कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारी। जैसे कोकी कोकिल
रात को चंद्रमा के समय एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठते हैं, ऐसे ही संसार के सुखों से पीठ करके अयोध्या के लोग बैठे हैं और राम जी का दर्शन करने के लिए इन्होंने फिर पूजा पाठ प्रारंभ कर दी। और कथा आती है कि भरत जी आए और अयोध्या के लोगों को लेकर के, सबको लेकर के चित्रकूट में गए और वहाँ जाके राम जी का दर्शन किया। और सब लोगों ने वहाँ भगवान का दर्शन करते ही बोला, रामचंद्र भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की।